हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास है तो हम परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज हम परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन मिश्रण के पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिशत चैप्टर में मिश्रण के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आज हल करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे लिखा हुआ है कि ताज़ा फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 55 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। मैंने इसको ए पॉइंट दिया है, मैं एक बी पॉइंट और समझाऊंगा आपको ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब आप एक बात समझिए ज़रा, दो फलों की बात हो रही है, एक हो रहा है फ्रेश और एक हो रहा है ड्राई, यानी कि ताज़ा फल और सूखा फल। तो आप ये सोचिए कि ताज़ा फल और सूखे फल में क्या अंतर होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई ताज़ा फल, मान लीजिए आम आपने रख दिया, वो ताज़ा है, तो ताज़े का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा रहती है। अब आपने उसे धूप में रख दिया तो वो कुछ हल्का हो गया, तो हल्का जो हुआ तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसका पानी उड़ गया। ठीक है, तो सूखे फल और ताजे फल में अंतर ये होता है कि ताजे फल में पानी ज़्यादा होता है और सूखे फल में पानी कम होता है, लेकिन जो पल्प वाला भाग होता है, जो ठोस वाला भाग होता है, वो दोनों में बराबर होता है। कभी भी ठोस भाग उड़ता नहीं है। सूखे फल और ताजे फल से सूखे फल बनने की प्रक्रिया में केवल पानी बदलता है, जो पल्प होता है उसका, जिसको गूदा भी कहा जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। यानी कि ताजे फल और सूखे फल में पल्प वाला पार्ट बराबर ही होगा, अंतर केवल किसका होता है, पानी का होता है। तो ताजे फल और सूखे फल में क्या बराबर होगा, पल्प बराबर होगा, उसका ठोस भाग बराबर होगा। तो देखिए ताजे फल में 68% पानी है, तो अगर ताजे फल में 68% पानी है तो पल्प कितना बचा, 32%, यानी कि ताजे फलों का 32%, यानी कि 32/100 क्या है, पल्प है। ऐसे ही सूखे फल में जो पानी है वो कितना है, 20%, तो सूखे फल में पल्प कितना हुआ, 80%, तो सूखे फल में पल्प कितना है, 80% में है। तो ताजे फल में पल्प 32% हो गया क्योंकि 68% पानी था, और सूखे फल में पल्प 80% हो गया क्योंकि पानी कितना था, 20% था। अब मैंने तुम्हें बताया कि ताजे फल और सूखे फल दोनों का क्या बराबर होता है, पल्प वाला हिस्सा बराबर होता है, यानी कि ये दो बराबर है। ये कट गए यहाँ पे, इसको और आप काटोगे, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी कि F/D बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप ताजे फल 5 लोगे तो आपको सूखे फल 2 मिलेंगे, यानी कि यहां से यहां आने में जो 3 कम हुआ है भार, वो क्या भार कम हुआ है, वो पानी उड़ गया है। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए कि अगर आप ताजे फल 5 लोगे तो सूखे फल 2 मिलेंगे। तो पूछ रहा है 55 किलो ताजे फलों से, यानी कि 5 की वैल्यू अगर 55 हो तो कितना गुना हो रहा है, 11 गुना हो रहा है। तो आप देखो जब इसका 11 गुना करोगे तो इसका मतलब कितना, 22 किलो, यानी कि अगर आप 55 किलो ताजे फल लोगे तो आपको 22 किलो सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे। मैंने बी पॉइंट लिखा कि मान लीजिए जैसे आपको ताजे फल और सूखे फल का अनुपात पता चल गया था, F/D बराबर कितना पता चल गया था आपको, 5/2। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अगर, जैसे इस क्वेश्चन में बी पॉइंट में ये लिख नहीं रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं कि अगर हमें 34 किलो सूखे फल चाहिए तो हमें कितने ताजे फल लेने होंगे। तो अब यहां पर देखिए कि जो ड्राई सूखे फल है वो कह रहा है कि अगर 34 किलो चाहिए तो कितना गुना हो रहा है, 17 गुना, तो इसका 17 गुना करोगे तो कितना, 85 किलो, यानी कि अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 85, यानी कि अगर हमें 34 किलो सूखे फल चाहिए तो हमें 85 किलो ताजे फल लेने होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है दूसरा क्वेश्चन, इसको देखते हैं भाई ये कैसा है। एक घोल में 15% नमक है, इसमें से 30 किलो पानी उड़ा दिया गया तो उसमें नमक की मात्रा 20% रह गई, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। अब आप मुझे बताइए कि पहली स्थिति में 15% नमक है और कितना
85% आपका क्या बचा, पानी बचा। सही बात है। जबकि दूसरी स्थिति में आपको पता है कि 20% आपका क्या है, नमक है, जबकि जो पानी बचा वो कितना बचा, 80% बचा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पहली स्थिति से दूसरी स्थिति कब बनी, जब 30 किलो पानी उड़ा दिया गया, 30 किलो पानी कम कर दिया गया, लेकिन नमक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। जितना नमक पहली स्थिति में था उतना ही नमक दूसरी स्थिति में है, बस परिवर्तन केवल किस में किया गया, पानी में किया गया। इसका मतलब हुआ कि पहली स्थिति में जितना नमक है यानी कि 15%, उतना ही नमक दूसरी स्थिति में है। दूसरी स्थिति में कितना है, दूसरी स्थिति में कितना है, 20%। भाई पहली स्थिति का 15% नमक है, दूसरी स्थिति का 20% नमक है, और दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि नमक में परिवर्तन ही नहीं किया गया। तो हमें इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में भी दिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि पहली स्थिति का 15% नमक दूसरी स्थिति के 20% नमक के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि परिवर्तन पानी में किया गया था, इसलिए दोनों में नमक की मात्रा बराबर होगी। इसको मैंने सोल्व किया, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 4/3। यानी कि प्रारंभ में अगर आपका 4 मिश्रण है तो दूसरी स्थिति में जो मिश्रण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो कम हो रहा है 1, ये कम क्या हो रहा है, पानी ही कम हो रहा है, क्योंकि पानी में परिवर्तन हुआ था। अब उसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 30, तो 1 की मात्रा 30, तो कितना हो रहा है, 30 गुना। तो जब इसका 30 गुना करेंगे तो इसका मतलब प्रारंभ में जो मिश्रण था वो कितना था, 120 लीटर। अब आप सोचिए, अगर मैं ये कहता कि यहां पर देखिए कि 30 किलो अगर मैं पानी की जगह मैं बोलता नमक उड़ा दिया गया, अब इस ऐसी स्थिति में क्या करना होता। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन होता तो अब आपको उल्टा सोचना था कि पहली स्थिति में 15% नमक है और 30 किलो नमक उड़ा दिया गया, तो दूसरी स्थिति में अब क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव भी होता, नमक कुछ कम हो जाता, ज़्यादा तो बढ़ेगा थोड़ी ना। तो 15% से मान लीजिए कि 10% रह जाता। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन होता नमक उड़ता, तो पहली स्थिति से दूसरी स्थिति क्यों बनी, नमक के उड़ने से बनी। यानी कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में जो परिवर्तन है वो नमक में हुआ है, पानी में नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही स्थितियों को पानी बराबर रखेंगे। तो पहली स्थिति में 15% नमक है तो पानी कितना होगा, 85%, और दूसरी स्थिति में 10% नमक है तो पानी कितना होगा, 90%। यानी कि पहली स्थिति का 85% बराबर होगा दूसरी स्थिति के 90% के। 5 से काटोगे 17 और ये कितना 18, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 18/17। तो पहली स्थिति में 18 मिश्रण है और दूसरी स्थिति में 17 मिश्रण है। तो जो कम हो रहा है 1, वो अब क्या कम हो रहा है, वो नमक कम हो रहा है। 1 की वैल्यू 30। अब मान लीजिए हमसे प्रारंभिक मिश्रण पूछता तो 18 का 30 गुना कर देते तो कितना आता, 540। तो ध्यान रखना, जिस चीज में परिवर्तन होता है वो चीज बराबर नहीं होती, ठीक है। दूसरी वाली चीज का दोनों में प्रतिशत हम बराबर रख के आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो ताजे फल और सूखे फल वाला क्वेश्चन था वो भी हमने ऐसे ही किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। P लीटर तेल जब एक बर्तन में डाला जाता है तो बर्तन K% खाली रह जाता है, उसमें कितना लीटर तेल और डाला जाए जिससे वह बर्तन पूर्ण रूप से भर जाए, और बर्तन की क्षमता भी ज्ञात करनी है। एक बात समझिए, आसान क्वेश्चन है। एक बर्तन है हमारे पास, ऐसे कह रहा है इसमें P लीटर तेल भर दिया गया, यहां तक मान लीजिए P लीटर तेल भर दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, बर्तन की अपने में जो क्षमता होती है वो पूरी की पूरी कितनी होती है, 100% होती है। तो कह रहा है जब P लीटर तेल भर दिया गया तो ऊपर का जो भाग खाली रह गया ये K% है। आप देख लो कि जब P लीटर तेल डाला जाता है तो K% भाग खाली रहता है, ये वाला भाग K% है। तो पूरा 100% है, ये भाग K% है। तो जो ये नीचे का भाग बचा ये बचा 100 -
के परसेंट। अब ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसमें ये हो गया। तो ये बताना है, एक तो 100% की वैल्यू बतानी है, पूरी क्षमता, और के परसेंट की वैल्यू बतानी है। तो आपको ये दिया गया है कि 100 माइनस के परसेंट का मान कितना है, पी लीटर है, ये हमको दिया गया है, नीचे का भाग पी लीटर है। तो अगर हमें पूरी क्षमता बतानी है तो 100% का मान निकाल दो। तो एक का मान हो जाएगा ए पी बटे कितना, 100 माइनस के, इतना हो जाएगा। और 100% का मान हो जाएगा कितना, 100 पी अपॉन 100 माइनस के, यानी कि 100% बर्तन की पूरी क्षमता ये हो गया। ये एक आंसर ये हो गया। अच्छा, ये बताना है कि कितना तेल और डाला जाए ताकि पूरा भर जाए, यानी कि खाली वाला भाग के परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो यहां से समझिए कि एक की वैल्यू पी अपॉन 100 माइनस के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी के अपॉन 100 माइनस के, यानी कि अगर हम इस खाली के पर मान निकाल दें तो पी के अपॉन 100 माइनस के, और 100% का मान निकाल दें तो 100 पे माइनस 100 माइनस के, तो ये पूरी क्षमता और ये खाले वाली भाग का मान, यानी कि इतना तेल और डाल दोगे तो बर्तन पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है भाइयों। तो अब हमारे पास वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना, हम आज परसेंटेज में मिश्रण के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, 4 बर्तन इस प्रकार रखे गए हैं कि दाएं जाने पर प्रत्येक की क्षमता पिछले की 3 गुनी होती चली जाती है। यानी कि बर्तन इस प्रकार से रखे गए हैं कि पहले बर्तन में 1 है, तो फिर 3 है, फिर 3 गुना हुआ 9 है, और फिर कितना है, 27 है। इस प्रकार से 4 बर्तन रखे हैं कि अगर पहले की क्षमता 1 तो उसके आगे फिर 3 गुना 3, फिर 3 गुना 9, फिर 3 गुना 27। इस प्रकार से 4 बर्तन रखे गए हैं। ये कह रहा है कि पहले बर्तन का 25%, दूसरे बर्तन का 30%, तीसरे का 40% तथा चौथे का 20% भाग खाली है। ठीक है, इतना भाग खाली है। अच्छा, प्रतिशत लेना जो आसान होता है वो 100 में होता है, उसमें डबल जीरो लगा होता है। 1 का 25% निकालोगे दशमलव आ जाएगा। तो मैं क्षमताओं को ऐसे मान लेता हूं, 100, 300, 900, 2700। मैंने मान लिया कि चलो बर्तन इस प्रकार से हैं। अब आप देखिए, क्योंकि जो हमें 5वें बर्तन में पलटना है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, यदि सभी बर्तनों के द्रव को मिलाकर 5वें बर्तन को पूर्ण रूप से भरा जा सकता हो तो 5वें बर्तन की क्षमता चारों बर्तनों की कुल क्षमता का कितने प्रतिशत है। यानी कि पांचों में जो द्रव है, अगर उससे चारों में जो द्रव है उससे एक 5वां बर्तन पूरा भर जाता हो तो 5वें बर्तन की क्षमता उन चारों की कुल क्षमता का कितने प्रतिशत है। यानी कि हमें भरा हुआ द्रव लेना है। तो आप एक बार बताइए कि पहले बर्तन का 25% भाग खाली है, तो भरा हुआ कितना भाग है, 75%। यानी कि पहले में 75 पानी है, ठीक है, या द्रव है जो भी है। दूसरा वाला भाग में जो 30% खाली है, तो भरा हुआ कितना है, 70%, यानी कि दूसरे में 210 द्रव है। तीसरा आप देखिए कितना खाली है, 40%, तो भरा हुआ कितना होगा, 60%, तो कितना भरा हुआ है, 540 है। और ऐसे ही लास्ट वाले बर्तन में कितना खाली है, 20%, तो भरा हुआ कितना होगा, 80%। इसको आप निकालेंगे तो 8 0 8 7 56, 8 2 16 और 5 21, यानी कि 2160 भरा हुआ है। तो इस बर्तन में 75 भरा हुआ है, इस बर्तन में 210 भरा हुआ है, इसमें 540 और उसमें 2700। अब अगर मैं इन चारों की सम्मिलित क्षमता देखूं तो कितना आएगा, 0 0, ठीक, 7 और 9 16 और 3 19 और 1 20 का 0 2 2 और 2 कितना आएगा, 4। यानी कि अगर देखा जाए तो चारों की जो क्षमता है वो मिलके कितनी हो रही है, 4000। और जबकि इन चारों द्रवों को देखें तो इनसे 5वां बर्तन पूरा भर गया है, यानी कि ये सब जोड़ के 5वें बर्तन की क्षमता है। तो इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 6 और 4 10 और 1 11 और 7 18, 1 और 1 2 और 5 7 और 2 9 और कितना हो जाएगा, 2। यानी कि
जो पांचवें में बर्तन में द्रव भरा गया है वो कितना है 2985, और पांचवा बर्तन पूरा भर गया यानी कि पांचवें बर्तन की क्षमता है। तो कह रहा है पांचवें बर्तन की क्षमता, इस क्षमता का चारों की जो कुल क्षमता उसका कितना प्रतिशत है, तो 2985 कितना प्रतिशत है 4000 का, बस ये हमको ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 4 48, 5 9 45, 3 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। इससे हम भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56, कितना बचा 3 37, 8 चौक 32, यानी कि 74 सही 5/8%, यानी कि पांचवें बर्तन की क्षमता उन चारों की क्षमता का 74 सही 5/8% है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में पानी, स्पिरिट व अल्कोहल की कुल मात्रा 800 ग्राम है, यानी कि 800 ग्राम का मिश्रण है जिसमें पानी, अल्कोहल और स्पिरिट है, तथा उसमें तीनों क्रम से है 20%, 30% तथा 50% है। यानी कि पानी 20% है, हाथ के हाथ कर लेते हैं, पानी 20% है, इसका 20% यानी कि 160 ग्राम। स्पिरिट 30% है, यानी कि 30% 240 ग्राम, और वो 50% है यानी कि 400 ग्राम। इतना क्वेश्चन भी हमने साथ में कर लिया कि 800 ग्राम मिश्रण में 160 ग्राम पानी है, 240 ग्राम स्पिरिट है, 400 ग्राम अल्कोहल है। अब क्या किया गया, मिश्रण से 40% स्पिरिट उड़ा दी गई। अब स्पिरिट कौन सी है, ये वाली 40% उड़ा दी गई, तो बची कितनी 60%। तो अब मिश्रण में 240 ग्राम जो स्पिरिट थी वो 40% उड़ गई है, तो 60% बची। तो इसका 60%, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 144 ग्राम स्पिरिट अभी भी बची हुई है। और कहा गया कि 80 ग्राम अल्कोहल डाल दिया गया, तो 400 ग्राम तो अल्कोहल पहले ही था, 80 ग्राम प्लस कर दिया गया। ठीक है, 80 ग्राम प्लस कर दिया गया, तो अब कितना हो गया 480 ग्राम। और यह भी कहा गया है कि पानी को भी 50% बढ़ा दिया गया। पहले कितना था 160, इसको 50% बढ़ा दिया गया, तो कितना बढ़ा दिया गया 150/100। इसको जब आप सोल्व करोगे 16 0 0, 16 पंजे 80 का 0, हासिल लगे 8, 16 1 16 और 8 24, यानी कि इसको जब बढ़ा दिया गया तो ये कितना हो गया 240 ग्राम, यानी कि मिश्रण में अब ये वाला हमारे पास हो गया। तो अब हमें बताना है कि अब स्पिरिट कितने प्रतिशत है इस पूरे मिश्रण में, तो स्पिरिट कितना है अब 144, और जबकि पूरा मिश्रण कितने का हो गया, आप इन सबको जोड़ोगे 0 4 8 और 4 12 और 4 16 का 6, हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, यानी कि 144 स्पिरिट है पूरे 864 के मिश्रण में, और गुणा 100। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको काट वाट के आप उसका प्रतिशत आसानी से बता सकते हैं। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आप खुद कर सकते हैं इतना। ठीक है भाइयों, तो अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये मिश्रण का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिशत में। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में बता सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगेंगे बताने लायक, वो उनको यहाँ पे ऐड करूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चे माल की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, मजदूरी जो कच्चे माल की कीमत का 10% थी अब कच्चे माल की कीमत का 15% हो गई है। कच्चे माल की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वस्तु का दाम समान रहे। देखिए, किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, एक तो उसका रॉ मटेरियल आता है और उसको बनाने में मजदूरी जो लगती है, दोनों जुड़ के वस्तु का दाम बनता है। ठीक, तो कह रहा है कि कच्चे माल की कीमत 20% बढ़ गई। हमने मान लिया कि चलो पहले जो है कच्चा जो माल था, ठीक है, वो 100 का होता था, तो अब 20% उसके दाम बढ़ गए, तो अब कच्चा दाम माल जो है वो कितने का मिलता है 120 का मिलता है। अब कह रहा है मजदूरी जो कच्चे माल की कीमत का 10% थी, यानी कि 100 रुपए के कच्चे माल पे 10%, यानी कि 10 रुपए पहले मजदूरी होती थी। पहले मजदूरी कितनी होती थी 10 होती थी, तो वो अब बढ़ के
अब कच्चे माल का कितनी हो गई है 15%, यानी कि जो अब मजदूरी है वो अब कच्चे माल की कीमत का 15% हो गई है। तो इसको आप सोल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 180/10 यानी कि 18। तो अब जो मजदूरी हो गई है वो कितनी 18। तो आप देखिए पहले 100 रुपए का कच्चा माल था और 10 रुपए मजदूरी थी, तो वस्तु की जो कीमत है वो 110 रहती होगी। और अब देखिए 120 का कच्चा माल, 18 की मजदूरी, यानी कि अब वस्तु की कीमत हो गई है 138। तो वस्तु की जो कीमत है वो 110 से बढ़ के कितनी हो गई है 138 हो गई है। अब कह रहा है खपत को कितना कम करा जाए ताकि वस्तु की कीमत अब 138 से घट के दोबारा कितनी हो जाए 110। तो जो दाम बढ़ा है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अब आप खपत कम कर सकते हो। तो 110 से बढ़ के 138 हुई और 138 से घटा के 110 करोगे तो खपत को कितना कम करोगे 28 कम करोगे, कितने पे 138 पे गुणा 100। इसको आप काट के, ठीक है, सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रतिशत के मिश्रण से संबंधित कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं। आप भी कुछ क्वेश्चन बताया करो, ठीक है, ग्रुप में सेंड किया करो। जो भी हमारा प्रतिशत चल रहा है तो प्रतिशत से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछो, वो क्वेश्चन बढ़िया होगा बताने लायक तो मैं उसको यहाँ पे बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि क्वेश्चन शुरू में आपको लगता है कि हल्का क्वेश्चन है या कुछ आपको आता है, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 7-8 क्वेश्चनों में 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बढ़िया होंगे, ठीक है। बात रही थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट्स ऑर्डर की हैं तो लाइट आ जाएंगी, ठीक है, तब ये बिल्कुल पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिलहाल समझने लायक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खुश रहो, सुरक्षित रहो भाई, आराम से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलेंगे, दिन अच्छा आएगा जब मिलेंगे, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद।